नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, किस देश द्वारा पेरीग्रीन मिशन 1 की शुरुआत की गई है? पेरीग्रीन मिशन 1 हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, यूएसए। अपोलो कार्यक्रम के बाद पेरीग्रीन लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान में से एक होगा। यह 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास है। हालांकि लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद अंतरिक्ष यान में तकनीकी रूप से ईंधन रिसाव के बाद लैंडिंग का प्रयास विफल हो गया। इस मिशन का नेतृत्व निजी अंतरिक्ष उद्यमों, एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा किया जा रहा है, जो सहयोगी मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए निजी क्षेत्र की क्षमताओं का लाभ उठाने की दिशा में बदलाव का संकेत है। किस राज्य के लॉन्जिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? लॉन्जिया सौरा पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। यह कला लॉन्जिया सौरा समुदाय से संबंधित है, जो पीवीटीजी है, जो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में रहता है। ये पेंटिंग्स घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पीवीटीजी क्या होता है। लाल मैरून पृष्ठभूमि पर सफेद पेंटिंग दिखाई देती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उड़ीसा के अन्य उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है उनमें है कपड़ा गंडा शॉल, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कंटेई मुंडी बैगन, उड़ीसा खजूरी गुड़ और ढेंकनाल माजी, जो कि भैंस के दूध के पनीर से बनी एक प्रकार की मिठाई होती है। जम्मू और कश्मीर के निम्न में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसीव्ड द जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रामबन अनारदाना। रामबन अनारदाना, जिसे स्थानीय रूप से ध्रूनी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों एवं वनों में उगने वाला एक महत्वपूर्ण फल का पेड़ है। अन्य उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से वांचो लकड़ी का शिल्प और आदि केकीर, पश्चिम बंगाल से तंगेल साड़ी, गारत साड़ी, कोडियल साड़ी, सुंदरबन शहद और कालो नुनिया चावल और गुजरात से कच्ची खारेक। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस शहर में स्थित है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग। यह जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में है, जिसे आमतौर पर दार्जिलिंग चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसने हिम तेंदुओं के लिए अपने सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम हेतु वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एक्वेरियम से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल की है। यह मान्यता वन्यजीव संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के प्रति चिड़ियाघर के समर्पण का एक प्रमाण है। भारत में एकमात्र इसी चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम है। इसमें रेड पांडा, पहाड़ी ओरल और तीतर के लिए भी संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। किस झील पर अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? ऑन विच लेक वाज द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। पर्यटन मंत्रालय ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत ओडिशा में रामसर स्थल चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के अंतर्गत 15-15 दिनों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के पहले फेज में 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील को शामिल किया गया है। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एमपीएन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे।
क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एमपीएन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Prime Minister of France? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, गैब्रियल अटल। वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गैब्रियल अटल फ्रांस के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। 34 साल की उम्र में वो आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने लॉरेंट फैबियस को भी पीछे छोड़ दिया, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। इससे पहले फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है अभी? इमैनुअल मैक्रोन। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक। इसका नाम ई स्वर्णा है। इसका इस्तेमाल किसी भी यूपीआई को सपोर्ट करने वाले ऐप के साथ लिंक किया जा सकता है और फिर भुगतान किए जा सकते हैं। अभी ई स्वर्णा रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस या कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी हैज इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। पीएम मोदी ने इस पुल का उद्घाटन मुंबई में किया। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबी है और इसमें 6 लेन है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 18,000 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हुए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसके द्वारा विकसित किया गया है? हु हैज डेवलप्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी। संभव, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्सन, को शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें अत्याधुनिक 5G तकनीक का उपयोग किया गया है। इसका विकास बुनियादी ढांचे और नागरिक सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। इसको निजी नेटवर्क के बजाय वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क पर विकसित किया गया है। किस बैंक द्वारा सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस इंडसइंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन 13 से 15 जनवरी तक राजस्थान के बीकानेर जिले के रायसर गांव में किया गया। इसकी शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ की गई। हेरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली से शुरू हुई और शहर की मुख्य सड़कों से होकर राव बिकाजी की टेकरी पर समाप्त हुई। राजस्थान में और मेले भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर, नागौर मेला नागौर, पुष्कर मेला पुष्कर। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू विन द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिव्या कीर्ति सिंह। जयपुर की दिव्या कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। 23 वर्षीय दिव्या कीर्ति ने चीन के जांगजू में 2022 एशियाई खेलों में टीम ड्रेसेज में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने न केवल इनके असाधारण कौशल को प्रदर्शित किया, बल्कि घुड़सवारी में 41 साल बाद भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाने में भी योगदान दिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? Who has become the first male cricketer to play 150 मैचेज इन T20 इंटरनेशनल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। रोहित ने यह उपलब्धि होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की। रोहित ने 150 मैचों में 3,853 रन बनाए हैं। किसी एक वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन एन ODI इंटरनेशनल मैच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वनिंदु हसरंगा। श्रीलंकाई लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा ने कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ निर्णायक एक दिवसीय मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह वनडे इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हसरंगा ने महज 35 गेंदों में 7 विकेट हासिल किए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया? विच 2 cities were jointly awarded the cleanest city in the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, सूरत और इंदौर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों ने पहला स्थान हासिल किया हो। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विच सिटी हैज बीन अवार्डेड द क्लीनेस्ट गंगा अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में घाटों पर स्वच्छता के आधार पर मूल्यांकन किए गए 88 शहरों में से वाराणसी ने फिर से सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रयागराज दूसरे स्थान पर, जबकि हरिद्वार चौथे स्थान पर खिसक गया है। रैंकिंग में यूपी के शहरों का दबदबा रहा। वाराणसी पहले स्थान पर, प्रयागराज दूसरे स्थान पर और बिजनौर तीसरे स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। वर्ष 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। भोपाल मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में महाराष्ट्र के सारस्वत को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ONGC। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रतिदिन 45,000 बैरल ऑयल और प्रतिदिन 10 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7%
और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया। पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है और 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कृषि निर्यात किए गए हैं। किस राज्य में कॉलेज फक्तांसी मिशन की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट कॉलेज फक्तांसी मिशन हैज बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बिष्णुपुर जिले में कॉलेज फक्तांसी मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने मोइरंग कॉलेज में आयोजित एक समारोह में राज्य में सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। कुल मिलाकर 24 कॉलेजों को मिशन के तहत दिया गया है और प्रत्येक महाविद्यालय में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किस मीडिया कंपनी के साथ समझौता किया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच मीडिया कंपनी फॉर ब्रॉडकास्टिंग हॉकी टूर्नामेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाईकॉम 18। यह डील 2023 से 2027 की अवधि के लिए की गई है। इसमें FIH नेशंस कप को छोड़कर सभी FIH इवेंट शामिल हैं। हॉकी प्रशंसक OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 के लीनियर चैनल नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10 से 12 जनवरी तक महात्मा मंदिर कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र गांधीनगर में आयोजित किया गया। PM मोदी ने समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। आइए अब UPSC स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। लक्षद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लक्षद्वीप। सही उत्तर चुनना है। सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। बिल्कुल सही। इस द्वीप में 32 द्वीप हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 36 वर्ग किलोमीटर नहीं, यह गलत है। इस द्वीप में 36 द्वीप हैं जिनका कुल क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। यह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। बिल्कुल सही। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। मिनिकॉय, कादीव, कावारत्ती जो कि राजधानी है, अगत्ती, बांगरम और कदमत द्वीपों में पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी न्यूज में क्यों है? PM मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत का यह खूबसूरत द्वीप काफ़ी चर्चा में आ गया है। कोच्चि को लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार माना जाता है। मालदीव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मालदीव्स। गलत उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा। यह 80,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 1492 मूंगा द्वीपों यानी कोरल आइलैंड से बना है। गलत है। यह 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और कुल कोरल द्वीप्स यानी मूंगा द्वीपों की संख्या है 1192। इस देश में विश्व में सबसे अधिक द्वीप है नहीं, गलत है यह। स्वीडन के पास, ध्यान रखिएगा, 2,21,831 द्वीपों के साथ दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों का रिकॉर्ड है। मोहम्मद मुइज्जू वर्तमान में इसके राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। सही है। इसकी आधिकारिक और आम भाषा द्विवेही या मालदीवियन है। बिल्कुल सही।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 गलत है। माले इसकी राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। अभी न्यूज में क्यों है? हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश मालदीव को पर्यटन आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक से काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के कई अधिकारियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही उत्तर चुनना है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। सही है। इस समझौते पर बातचीत तथा हस्ताक्षर के लिए प्रत्यक्ष कारण क्या था? भारतीय सेना द्वारा 1986-87 के ब्रास टैक्स अभ्यास से उत्पन्न तनाव। यह भी सही है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान सीमा के समीप राजस्थान में आयोजित एक सैन्य अभ्यास था। बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। यह संधि 27 जनवरी 1991 को क्रियान्वित की गई थी। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने संबंधित परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर मीटिंग की है। पृथ्वी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पृथ्वी स्कीम। सही उत्तर चुनना है। यह योजना व्यापक रूप से भूविज्ञान के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीवमंडल की देखरेख करती है। सही है। यह 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए लागू है। यह भी सही है। इसमें वर्तमान में चल रही 4 उप योजनाएं शामिल है। नहीं, 4 नहीं बल्कि 5 उप योजनाएं शामिल हैं। पहला है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली एवं सेवाएं एक्रॉस। दूसरा है महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट। ध्रुवीय विज्ञान तथा क्रोमोस्फेयर अनुसंधान पेसर, यह था तीसरा। चौथा है सेज भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान। और 5वां है रीच आउट अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। केसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैफरॉन। सही उत्तर चुनना है। इसके पौधे की पत्तियों से खाने योग्य केसर प्राप्त होता है। नहीं, गलत है यह। इसके फूल के वार्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से खाने योग्य केसर प्राप्त किया जाता है। दुनिया भर में केसर का 90% से अधिक उत्पादन अकेले ईरान में होता है। बिल्कुल सही है। जम्मू और कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। भारत में पंपोर क्षेत्र, जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है, केसर उत्पादन में मुख्य योगदान करता है। अभी न्यूज में क्यों है? विश्व के सबसे महंगे मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कश्मीर में केसर के खेत सीमेंट कारखानों के अतिक्रमण के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। 11 से 12 टन के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ ईरान के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक होने के बावजूद क्षेत्र का केसर व्यवसाय घट रहा है, जिससे स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024। सही उत्तर चुनना है। इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UN देशा द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है। रिपोर्ट में वैश्विक GDP की वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2023 में अनुमानित 2.7% से घटकर वर्ष 2024 में 2.4% हो जाएगी। सही है। दक्षिण एशिया में वर्ष 2023 में अनुमानित 5.3% की वृद्धि हुई है और 2024 में 5.2% की वृद्धि का अनुमान है। यह भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। घरेलू मांग और विनिर्माण तथा सेवाओं में वृद्धि से समर्थित वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.2% होने का अनुमान है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.1% से गिरकर इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा? 2023 में अनुमानित है 5.7% और 2024 में घटकर यह 3.9% रहने की संभावना है। तो इन्फ्लेशन काफ़ी घटने वाली है 2024 में। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।